किसी ने बड़ी खास बात कही है कि भगवान की नज़र सब पर रहती है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। अंधेरी रात, ठंड ऐसी पड़ रही थी कि हाड़ कांप जाए। रात के घने अंधेरे में अनाथ आश्रम के दरवाजे के किनारे पर लगे हुए पालने में अपनी ममता से मुख मोड़कर न जाने कौन 1 साल के खुशी को छोड़कर चला गया। जैसे तैसे दिन काटते हुए 14-15 साल बीत गए। वह सोचने समझने लायक हो गई थी, लेकिन करती भी तो क्या करती, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन अचानक अनाथ आश्रम से परेशान होकर रात्रि में सभी की नजरों से अपने को बचाते हुए वहां से भाग निकली। अनजान शहर में भाग कर भी कहाँ जाएगी। ना तो कोई ठिकाना था, ना शहर में किसी को जानती थी। वह डरी सहमी जिधर रास्ता दिखाई पड़ा उधर ही चली जा रही थी। अचानक कुछ दूरी पर मन चले लड़कों की दरिंदगी भरी ललचाई हुई नजरों से बचने के लिए बिजली के खंभे के पीछे चिपक कर खड़ी हो गई। उन मनचलों के जाने और सुबह होने के इंतजार में खड़ी थी। वह मनचले थे कि हटने का नाम नहीं ले रहे थे, बस घूरे जा रहे थे। उसी समय रोज की तरह भी 60 साल के श्यामलाल कुर्ते के बटन खुले, औड़ी मोहड़ी का सफेद पैजामा पहने, नशे में धुत अपने घर की तरफ जाने वाली गली की तरफ ऐसा झूमता हुआ चला जा रहा था कि मानो पूरे शहर के एकमेव बादशाह वही हैं। जैसे ही उस श्यामलाल की नजर उस लड़की पर पड़ी, वह रुक सा गया। लड़खड़ाते हुए उसके करीब गया और पूछा, तेरा नाम क्या है? तू कौन है और इतनी रात को यहां क्या कर रही है? लड़की चुपचाप डरी सहमी नजरों से दूर किसी को बस देखे जा रही थी। श्यामलाल ने जब उस तरफ देखा तो वहां कुछ लड़के खड़े होकर उस लड़की को घूर रहे थे। उन लड़कों में से एक को श्यामलाल ने पहचान लिया। वह श्यामलाल को देखकर झेप सा गया। लड़की शराब के नशे में उसे देखकर सशंकित थी, फिर भी उसने हिम्मत करके बताया कि मेरा नाम खुशी है। मैं अनाथ आश्रम में 13 साल से रह रही थी। दुखी होकर वहां से भाग आई हूं। वो लोग मुझे कल 2 रात के लिए किसी अजनबी के साथ कहीं बाहर भेजने वाले थे। इतना सब दबी जुबान से बड़ी मुश्किल से कह पाई। श्यामलाल बोला, तो क्या बात करती है? इतनी रात में तू अब कहाँ जाएगी? उसी बोली, नहीं मालूम। श्यामलाल बोला, तो मेरे घर चलेगी? यहां से थोड़ी दूर पर हमारा घर है। अपनी पत्नी के साथ वहीं रहता हूं। खुशी मन ही मन सोच रही थी कि यह शराब के नशे में धुत और शरीफ आदमी भी नहीं लगता है। आधी रात का समय है। और भी कई सवाल उसके मन में धमा चौकड़ी मचाए हुए थी। इसी सोच में पड़ गई। वहां से भाग तो आई हूं, लेकिन मैं जाऊंगी कहां? इस समय इतनी रात में इनको मैं क्या उत्तर दूं? यही सोचते हुए चुपचाप खड़ी थी, कुछ नहीं बोल पा रही थी। बार बार श्यामलाल यही पूछ रहा था कि बोल, चलोगी? बस आखिरी बार पूछता हूं, तो मेरे घर चलेगी हमेशा के लिए? इस बदनसीबी को ही अपना मुकद्दर मान बैठी। गहरे घुप अंधेरे से घबराई हुई
सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर खुशी ने दबी कुचली जबान से कहा, जी हाँ। इतना सुनते ही श्यामलाल ने झट से उस लड़की का हाथ कसकर अपने हाथ में पकड़ा और तेजी कदमों से लगभग उसे घसीटते हुए अपने घर की तरफ आगे बढ़ चला। वो शराब के नशे में इतना धुत था कि अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह लड़खड़ाता हुआ जैसे तैसे अपने घर तक पहुंच पाया। दरवाजे पर खड़े होकर जोर जोर से कुंडी खटखटाई। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी ने आकर दरवाजा खोला और पत्नी जब तक कुछ बोल पाती कि उसके पहले ही श्यामलाल ने कहा, ये लो संभालो इसको, बेटी लेकर आया हूं हमारे लिए, तुम बाज नहीं कहलाओगी, आज से हम लोग भी औलाद वाले हो गए। पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और भगवान का आशीर्वाद मानकर उसने उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने से लगा लिया। लाल ने उसकी खूब परवरिश की, पढ़ा लिखा कर उसे अपना नाम दिया और अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया। विवाह के योग्य होने पर एक डॉक्टर से उसका विवाह कराया। आज खुशी शहर के एक ख्याति प्राप्त डॉक्टर की पत्नी है। कौन कहता है कि भगवान की नजर सब पर नहीं रहती है। ऐसे ही हर मंगलवार और शनिवार को एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अगली भेंट होने तक सभी को नमस्कार।